हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्पीडी पब्लिकेशन का बिहार करेंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं। इसमें हम लोग 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का देखने वाले हैं। सिर्फ बिहार करेंट अफेयर्स देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार दरोगा या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का करेंट अफेयर्स एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। यानी बीपीएससी में 15 से 20 क्वेश्चन यानी बिहार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग बिहार का करेंट अफेयर्स एक बार जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, इस वीडियो का जो लक्ष्य है टोटल 2000 लाइक का और 1000 सब्सक्राइब का। दोस्तों, सिर्फ 1000 सब्सक्राइब का लक्ष्य रखे हैं। आप लोग जल्दी से इस लक्ष्य को पूरा कीजिए। और मेरा जो लक्ष्य है दोस्तों, यानी 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा कराने का। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए, सभी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइब का वो पूरा हो सके। और मेरा जो लक्ष्य है दोस्तों, आप लोग के लिए यानी 700 सब्सक्राइब यानी 700 ऑब्जेक्टिव पूरा कराने का बिहार का, तो हम भी कराएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के प्रथम क्वेश्चन पे देखिए। प्रथम जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाखों लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया था। तो बिहार सरकार जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हुआ था, उस दिन बिहार सरकार कितने लाखों लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 35 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा था। दोस्तों, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में नव्या नामक योजना शुरू किया। तो नव्या नामक योजना दोस्तों ये बिहार सरकार ने शुरू किया, तो आंसर डी हो जाएगा, बिहार सरकार। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार के कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपए की फसल की क्षति हुई थी। यानी टोटल कितने रुपए की फसल की क्षति हुआ था 2021 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 998.11 करोड़ रुपया जो कि क्षति हुआ था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुए मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने का स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, कोरोना के कारण जो मृत्यु हुआ था उसमें 4 लाख से बढ़ाकर कितना मुआवजा देगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 4,50,000 यानी 50,000 रुपया का जो कि बढ़ोतरी किया है। इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का कौन सा स्थान रहा है। डी 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान में बिहार का बिहार का कौन सा स्थान रहा देश में। तो बिहार का स्थान दोस्तों देश में तीसरा रहा। टीकाकरण में बिहार का स्थान तीसरा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 के अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 24 अगस्त 2021 को बिहार चुनाव का अधिसूचना जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सिवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेलते थे। टोक्यो ओलंपिक में जो बिहार के विवेक कुमार थे दोस्तों, वो किस राज्य की ओर से खेलते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश की ओर से खेलते थे, तो आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले की नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी। नीना सिंह जो है बिहार के दरभंगा जिले के किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये राजस्थान की बनी है, तो आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। यानी कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं नल जल योजना के तहत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, टोटल 2,80,000 मीटर जो कि दोस्तों ये नल जल योजना के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। तो आंसर इसका जो कि सी हो जाएगा, 2,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे पूर्व मध्य रेलवे का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी अनूप शर्मा को पूर्व मध्य रेलवे का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के नए टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितने कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य को 4 कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया है, तो आंसर ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं।
यानी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, टोटल 6 शिक्षक शामिल है, तो आंसर ये हो जाएगा 6 शिक्षक। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट। दोस्तों दरभंगा एयरपोर्ट जो है उसका नाम बदलकर विद्यापति के नाम पर रखे जाने पर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, तो आंसर सी हो जाएगा, दरभंगा एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गया यानी बिहार के छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत हुई थी। वो चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे? तो दोस्तों ये किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे? तो ये तिहानजिन यूनिवर्सिटी के छात्र थे, जहाँ पर इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम यानी लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो ये किस जिले के निवासी है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी ये सहरसा जिले के निवासी आशीष कुमार सिंह को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है, तो आंसर डी हो जाएगा, सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी सबौर भागलपुर में स्थित है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि सबौर भागलपुर में स्थित है, 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 12वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार विगत पाँच वर्षों में यानी बिहार में कितना नेत्रदान किया गया है? दोस्तों विगत 5 वर्ष में बिहार में कितना नेत्रदान किया गया? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, यानी 424 जो है नेत्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी 250 मेगावाट। बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम में 250 मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? नहीं, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार जो है वो देश का कौन सा राज्य बना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी बिहार का पहला राज्य बन गया है, दोस्तों यानी भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न में से किसके लिए एक यूनिट ID नंबर लाने की घोषणा किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी किसानों के लिए एक यूनिक ID जो है वो नंबर लाने की घोषणा किया है। किसके लिए? तो किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के आयांश किस बीमारी से ग्रसित है? जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला भारत का तीसरा शिशु है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, ये जो है यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो कि SMA इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये इसी बीमारी से जो कि ग्रसित है दोस्तों, यानी भारत का ये तीसरा व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना उच्च न्यायालय की अधिकारी वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के मामले में कितने लोगों को 4 साल की सज़ा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 2 व्यक्ति को 4 साल का जो कि सज़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये रोहतास जिला का, तो आंसर सी हो जाएगा, रोहतास जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया गया है? दोस्तों मधुबनी जिले के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी अब पटना जिले में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा? यानी बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा किस जिला में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी ये सुपौल जिला में तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया है? तो बिहार के कितने प्रवासी लोग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 15,729 लोग जो है दूसरे राज्य में जो कि अपना राशन प्राप्त किया है, तो आंसर ये हो जाएगा 15,729 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है? तो जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ये ललन सिंह को चुना गया है, तो आंसर बी हो जाएगा, ललन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया है?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 148 रेल कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है। तो आंसर ए हो जाएगा 148 रेल कर्मियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। तो पहले चरण में दोस्तों टोटल कितने जिलों को चुनाव कराए जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टोटल 10 जिलों को चुनाव कराए जाएंगे। नेक्स्ट, देश में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है। तो बापू टावर का निर्माण दोस्तों ये बिहार के पटना जिले में कराया जा रहा है। तो आंसर ये हो जाएगा पटना जिला में बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो बीपी मंडल दोस्तों ये किस राज्य के थे। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो बिहार के दोस्तों ये किस जिला में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये बक्सर जिला में इमरजेंसी लैंडिंग जो कि करानी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे बिहार में अब तक के सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कृष्ण मोहन रविदास को 25 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर यानी 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो बिहार सरकार ने दोस्तों टोटल 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। तो आंसर डी हो जाएगा 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार ने हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की है। तो दोस्तों बिहार ने टोटल 117 शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की है। तो आंसर डी हो जाएगा 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। तो पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, देश का दूसरा सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने का घोषणा किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा कि रोहतास जिले में यानी देश का सबसे उच्च स्तर का जो पुल बनाया जाएगा यानी सोन नदी पर ये आरसीसी पुल बनाया जाएगा। कहाँ। तो रोहतास में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत कब हुआ था। तो इसका जो शुरुआत हुआ दोस्तों कब। तो इसका जो शुरुआत हुआ था 2011 ईस्वी में हुआ था। तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित योगदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को योगदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है, डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार ने देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विस परीक्षा यानी यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये किस जिले के हैं। तो ये जो है ये कटिहार जिले के शुभम कुमार जो कि यूपीएससी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहारी निवास को छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शरद सागर को चुना गया है। कहाँ। तो हार्वर्ड ग्रेजुएशन स्कूल में शरद सागर को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो बिहार को दोस्तों टोटल 54,531 करोड़ रुपए जो कि सहायता मिलेगा यानी 54,531 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगा। तो आंसर सी हो जाएगा 54,531 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। तो ये किस जिले के है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी बिहार की किस महिला ने दोस्तों बिहार के अनामिका शर्मा ने सबसे कम उम्र में स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। तो आंसर डी हो जाएगा अनामिका शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु का कौन सी जयंती मनाई गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 100वां जयंती मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी आनंद कुमार को साराभाई अध्यापक विज्ञानी राष्ट्रीयवाद पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया गया? तो ODF प्लस का दर्जा किस नगर निगम को दिया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी पटना नगर निगम को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो बिहार की अपर्णा जो है किस पर्वत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये केदारकंठ पर्वत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर जो कि रिकॉर्ड हासिल किया है। तो आंसर सी हो जाएगा केदारकंठ पर्वत पर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार की किस महिला फाइटर पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये भावना कंठ जो है गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली प्रथम महिला बन गई है जो कि बिहार की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को सुरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग सांसद यानी फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी संजय जायसवाल को फेम इंडिया मैगजीन पुरस्कार दिया गया है जो कि सबसे योग सांसद है। दोस्तों 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, सिर्फ 1000 जो कि सब्सक्राइब का लक्ष्य रखे हैं। दोस्तों आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं यानी 750 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोग से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार की किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी स्मृति गुप्ता को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस में संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है। तो आंसर सी हो जाएगा स्मृति गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पटना BIT की किस छात्रा द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कंचा कुमारी ने मेडी रोबोट जो कि तैयार किया है। किसके लिए? तो डॉक्टर और रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट किसने तैयार किया है? तो कंचा कुमारी ने तैयार किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में बिहार की किस छात्रा का चयन अमेरिका के बहुप्रतिष्ठित कंपनी गेनबीज में बतौर वैज्ञानिक हुआ है यानी वैज्ञानिक बना है? ये बिहार के किस यानी कौन सी बिहार की छात्रा को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तृप्ति गुप्ता को, बिहार की तृप्ति गुप्ता को यानी अमेरिका के गेनबीज में जो कि वैज्ञानिक के तौर पर चुना है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा तृप्ति गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा हाल में बिहार के किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया? तो रोटी बैंक का शुभारंभ दोस्तों ये बिहार के पूर्णिया जिला में किया गया है। तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब से किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी 16 अगस्त 2021 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ किया है। किसने? तो यानी प्रधानमंत्री ने बिहार में गरीबी कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ किया है 16 अगस्त 2021 से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के कितने रेलवे स्टेशन पर हस्तशिल्प खादी एवं हस्तकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शन सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये टोटल 5 रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपने पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी पहली बैठक के 100वीं वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार दोस्तों ये बिहार की दुलारी देवी को दिया गया। तो आंसर ये हो जाएगा दुलारी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने किस स्तर पर शुद्धा
बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा नगर निगम और प्रबंधक हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है, यानी डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 60 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समांतर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 60 नंबर, इसका आंसर है भागलपुर जिले में विक्रमशिला सेतु के समांतर 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बिहार के डॉक्टर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न दिया गया। तो आंसर इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमलाकांत झा को साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर इसका करेक्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब फाल्के यानी दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग भी जानते होंगे, यानी सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी बिहार के इमामगंज पंचायत समिति को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेदारी किसे दिया गया? यानी मिड डे मील की जिम्मेदारी किसे दिया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी अक्षय पात्र फाउंडेशन को मिड डे मील योजना का जो कि जिम्मेदारी दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 23 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 28% कर दिया है, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है? बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी गोगा बिल को घोषित किया है। तो आंसर इसका करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस मंदिर के नेपथम प्रसाद को फसाई द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, महावीर मंदिर जो कि पटना में स्थित है, इसे फसाई द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? यानी किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? तो कौन सा जिला है दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं। तो ये मुजफ्फरपुर जिले में, यानी प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो कृषि कॉलेज की स्थापना दोस्तों, यानी भागलपुर, आरा और पटना में की जाएगा। यानी तीनों स्थान पर कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहले से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये कौन सा पोर्टल है दोस्तों? तो ई लॉट्स जो पोर्टल है दोस्तों, इसमें प्रथम से 12वीं कक्षा तक पुस्तक जो कि ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये कौन सी पोर्टल है? तो ई लॉट्स पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कांस्य पदक। बिहार के शरद कुमार जो कि टोक्यो ओलंपिक में हाई जंप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस वर्ष बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 1887 में जो सिविल कोड बनाया गया था उसी को नाम बदल कर दोस्तों बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 किया गया है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा 1887। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी टोटल 21,000 नलकूप लगाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? यानी बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर गया हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मुजफ्फरपुर जिले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले की महिला पैरालंपिक खिलाड़ी यानी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों किस जिला का है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये रोहतास जिले के ममता देवी को 5वीं बार राष्ट्रीय खेल सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार की शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन में साफ सफाई और उनकी गुणवत्ता को लेकर स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग ने मध्यम भोजन में साफ सफाई और उनकी गुणवत्ता के लिए स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नशा मुक्त का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो नशा मुक्त का ब्रांड एम्बेसडर जो कि ज्योति कुमारी को बनाया गया, जिसे हम साइकिल गर्ल्स भी कहते हैं। ज्योति कुमारी को नशा मुक्त का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया? तो न्यास बोर्ड के अध्यक्ष दोस्तों किसे चयनित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अभिलेख कुमार जैन को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए फंड मुहैया कराने का घोषणा किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार। इसका जो करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराया। इस मामले में बिहार किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी श्री कृष्ण कुमार को रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी 15वीं बार जो कि गांधी मैदान में झंडा फहरा कर श्री कृष्ण कुमार को रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसके द्वारा ACFL सहेली ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी RK सिन्हा द्वारा ACFL सहेली ऐप जो है लॉन्च किया गया RK सिन्हा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरण में पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूर दिया है? तो दोस्तों कितने चरण में होगा? तो ये 11 चरण में बिहार चुनाव होगा, यानी 11 चरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल की घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत शिविरों में रह रही गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में पेप्सी की बोटलिंग प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है? यानी किस जिले में पेप्सी की बोटलिंग प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बेगूसराय जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी प्रथम स्थान बिहार शिक्षा परियोजना का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बिहार के किस स्टेडियम को हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार के मोइनुल हक स्टेडियम जो कि पटना में स्थित है, इसे इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का घोषणा किया है। तो आंसर सी हो जाएगा मोइनुल हक स्टेडियम जो कि पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार राज्य में अब 1ली से 8वीं तक के कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति लिए संचालित नहीं की जाएगी? यानी प्रथम से 8 तक
कोई भी निजी जो स्कूल है वो सरकार की अनुमति के बिना संचालित नहीं की जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार हो जाएगा। यानी बिहार राज्य में दोस्तों अब प्रथम से 8वीं तक कोई भी निजी स्कूल जो है वो बिहार राज्य के बिना संचालित नहीं की जाएगी। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया कराने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैराकी के लिए इंटरनेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तैराकी के लिए इंटरनेशनल रोल मॉडल किसे दिया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी मोहम्मद शम्स आलिक शेख को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रियांश, जो कि दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वैशाली जिले के महनार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपये देती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार में जो है ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपये देती है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल में बिहार से कितने दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 10 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पूर्णिया जिला में पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी आंकड़े 2021 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना यानी मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी गया जिला जो है वो जल जीवन हरियाली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही की घोषणा के अनुसार अब किस राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाई होगी। तो आंसर डी हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले के सुंदरवती महिला विश्वविद्यालय ने कॉलेज में नया ड्रेस कोड यानी सुंदरवती महिला विश्वविद्यालय ने नया ड्रेस कोड, खुले बाल पर प्रतिबंध, सेल्फी लेने पर प्रतिबंध आदि लागू किया है। यानी खुले बाल पर प्रतिबंध और सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों ये किस जिले के सुंदरवती महिला विश्वविद्यालय ने, तो ये किस जिला में है? तो ये दोस्तों ये जो है ये भागलपुर में स्थित है। कहाँ? तो ये भागलपुर में स्थित है, जहाँ पर खुले बाल और सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 अगस्त 2021 को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाई गई। वे बिहार के गया जिले के किस गांव के निवासी थे? तो दोस्तों ये किस गांव के निवासी थे? तो ये गया जिले के गहलोर गांव के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की घोषणा के अनुसार राज्य में बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए अब फायर ब्रिगेड से NOC लेना जरूरी होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद दोनों ने मिलकर द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार सौंपा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी भिखू भाई दलसानिया को बिहार भाजपा के महासचिव प्रभार सौंपा है। नेक्स्ट, बिहार किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी वंदना कुमारी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसे? तो वंदना कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है?
तो इसका आंसर हो जाएगा यानी हुसैन उल हक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई, इनमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार के 2 शिक्षक जो कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में शामिल है। कितने? तो बिहार के 2 शिक्षक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सुरेंद्र खन्ना को नीतीश कुमार ने पूर्व क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल के विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये टोटल 6 हो गई है, तो आंसर बी हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में रक्सौल में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से कितने एकड़ ज़मीन की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी टोटल 123 एकड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले की बेटी प्रीति झा ने छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक न्यायाधीशों की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार के मधुबनी जिले के प्रीति झा जो है छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक न्यायाधीश की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? बिहार में जन आशीर्वाद योजना यात्रा जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों RK सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर अविलंब मुआवजा राशि का भुगतान करने का घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस जिले की बेटी अपर्णा ने 28 दिन में 8 राज्य का 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रच दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी नालंदा जिला हो जाएगा। यानी नालंदा जिला के अपर्णा कुमारी जो थी यानी 8 राज्यों की यानी 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा की थी। किसने? तो अपर्णा कुमारी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान ने किन्हें मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर श्याम राय को मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले के मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी पूर्वी चंपारण जिले में मोती झील यानी पूर्वी चंपारण के मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी पश्चिमी चंपारण जिले में इनोवेशन स्टार्टअप जोन जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बिहार के किशनगंज जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरुड़ को GPS ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार सरकार ने गरुड़ को GPS ट्रैकर के साथ टैग करने की निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे दीघा दीदारगंज JP गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए कितने एकड़ यानी कितने करोड़ रुपए ऋण जो कि HUDCO से प्राप्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये कितने करोड़ रुपए? टोटल 2000 करोड़ रुपए। कितने? तो टोटल 2000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में पहली बार किस अस्पताल में जॉइंट ब्रेन ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जन किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार के MMS पटना में। कहाँ? MS पटना में, जो कि जॉइंट ब्रेन ट्यूमर का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ? तो पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जदयू कोटा से केंद्रीय मंत्री बने RCP सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया? तो RCP सिंह को दोस्तों किस मंत्रालय का कैबिनेट बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात मंत्रालय का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितने रह गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा टोटल 10 रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बांका मंडल कारा से हुआ था, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से कितने खिलाड़ी को चुना गया? तो टोक्यो ओलंपिक में बिहार से एक भी खिलाड़ी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाया बिहार में, बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाया बिहार में कितने महीनों में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण लगाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी NHPC के द्वारा जो कि समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों ने नाम की घोषणा किया है। बताइए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किन्हें बनाया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कमलेश नाथ सिंह को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार किस जिले में पावर जनरेटिंग कंपनी की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी औरंगाबाद जिले से। कहाँ से? तो औरंगाबाद जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार कैबिनेट मीटिंग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किस जिले के सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी पूर्णिया जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए यानी सुनदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुधार करने के लिए सुनदिनी कार्यक्रम को शुरुआत किया है किसने? तो बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में कौन सा कार्यभार दिया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो कि पशुपति कुमार को दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लालू प्रसाद सिंह के ज्येष्ठ पुत्र यानी तेज प्रताप ने किस नाम से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी LR अगरबत्ती के नाम से तेज प्रताप ने अगरबत्ती कारोबार शुरू किया है यानी LR अगरबत्ती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद इसमें बिहार कितने सांसदों को शामिल किया गया? तो बिहार के दोस्तों टोटल जो है 2 सांसदों को शामिल किया गया है कैबिनेट में। कितने? तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया। इस प्लांट की क्षमता क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 1000 लीटर प्रति मिनट जो कि इसका क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने वाला बिहार पहला प्रखंड कौन बन गया है? तो यानी बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार के पहला प्रखंड यानी बनकटवा कौन बन गया? तो बनकटवा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजधानी पटना में गरिमा गिरी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो गरिमा गिरी की शुरुआत दोस्तों ये ट्रांसजेंडरों के द्वारा किया गया। तो आंसर ये हो जाएगा ट्रांसजेंडर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोवैक्सीन ट्रायल का शुरू किया गया। तो आंसर ये हो जाएगा कोवैक्सीन। नेक्स्ट, 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस मनाया गया। राजद की स्थापना कब किया गया था? राजद का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1997 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में पहली बार कलाकृतियों के आयात निर्यात को लेकर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग विभाग के उपेंद्र मराठी शिल्प अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों
इसका आंसर सी हो जाएगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है? टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिले में। नेक्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती कब मनाई गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 जुलाई 2021 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने फैसला सुनाया कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में हो तो परिवार किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पटना हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों रंजू कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा शिव कुमार मिश्र को, शिव गोपाल मिश्र को भारत गौरव सम्मान की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में बिहार रेजिमेंट के तहत के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कर्नल बी संतोष बाबू को बिहार के मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बन गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार के उचित राज जो है पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयकांत मिश्र को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सेवा शुरू हुई। दरभंगा हवाई अड्डा से कब से विमान सेवा का संचालन शुरू हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों दरभंगा हवाई अड्डा से दोस्तों 8 नवंबर 2020 से हवाई संचालन जो कि शुरू हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 जुलाई 2021 से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल में बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण लागू किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5वां चरण लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों नेचर क्योर्स यू जो कि कार्यक्रम है इसे शुरू किया गया। अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए नेचर क्योर्स यू जो कि कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार विशिष्ट सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में इनमें में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों बिना वारंटी के तलाशी लेने की शक्ति ये शामिल है। बिना वारंटी की गिरफ्तार करने की शक्ति ये भी शामिल है। न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया तो ये भी शामिल है। जबकि डी जो करा है जो ये शामिल नहीं है। गिरफ्तार के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन का बाध्य नहीं है, तो ये जो कि शामिल नहीं है, जबकि ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में घोषणा के अनुसार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना कैमरे से की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में पटना तारामंडल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाने की घोषणा किया गया है। पटना तारामंडल को बिहार किस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में स्थापित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सत्येंद्र नाथ सिन्हा के कार्यक्रम में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल आया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार के नवादा जिला जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल आया है। कौन सा जिला? तो नवादा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाढ़ की समस्या को देखते हुए हाल ही में बिहार के किस जिले में टीका वाली नाव की शुरुआत की गई? तो टीका वाली नाव की शुरुआत दोस्तों ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहने को निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार के डीजीपी कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों बिहार के डीजीपी एसके सिंघल है। कौन? तो एसके सिंघल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में 11 जिलों को
यानी 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टेटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है। तो दोस्तों बिहार की टोटल जो आबादी है जनसंख्या यानी आधार के अनुसार लगभग 125 मिलियन हो गया है, यानी 12.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनओसी दे दी है। यानी बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनओसी दे दी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों दरभंगा एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों महावीर मंदिर जो कि पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पैन इंडिया और लोक सर्किल की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के मामले में बिहार किस पायदान पर रहा है। तो दूसरे लहर में दोस्तों बिहार जो है दूसरे लहर में सबसे अंतिम स्थान पर रहा, यानी सबसे घटिया स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नसीर खान और इमरान मालिक को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हुई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था। तो दोस्तों ये जो ब्लास्ट हुआ था यानी 17 जून 2021 को ब्लास्ट हुआ था। कब? तो 17 जून 2021 को ब्लास्ट हुआ। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना। तो देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला दोस्तों पहला राज्य बना। तो आंसर बी हो जाएगा, बिहार बना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी हाल ही में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की संसद निधि से फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने कितने रुपए की निकासी किया था। तो अपराधियों ने दोस्तों टोटल 89 लाख रुपए का जो कि निकासी किया था, यानी फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने 89 लाख रुपए का निकासी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही के दरभंगा एयरपोर्ट से ले के लिए विमान सेवा शुरू किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई। तो सुविधा केंद्र की शुरुआत दोस्तों ये 20 जुलाई 2020 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाएगा। यानी बिहार के किस जिले में दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आयुष अस्पताल जो है दोस्तों बिहार के गोपालगंज जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 50% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस जिले की निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बन गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी औरंगाबाद की अंजना ने विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ी में पहली महिला बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन को निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा मिला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को राजनीतिक दल का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2026 तक है। 2026 तक आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कॉलेज पटना की किस पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उमानाथ झा को निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना चर्चे में है, यानी जाति आधारित जनगणना जो कि चर्चे में है। बताइए कि बिहार में पहली बार जनगणना कब की गई। तो बिहार में पहली बार जनगणना दोस्तों यानी ये 1901 ईस्वी में किया गया है। तो आंसर ए हो जाएगा यानी सी हो जाएगा 1901 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू हुआ जनता दरबार में
पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने आवेदकों को मामलों की सुनवाई किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी पहले दिन 146 आवेदकों की मामलों को सुनवाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर 2021 की टॉप 10 मिनट में शामिल हुए निर्माता करिश्मा देवी दुबे की शॉर्ट फिल्म जो बिट्टू बिहार के किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सारण जिले की। बिट्टू जो था फिल्म बिहार के सारण जिले की सच्ची घटना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में घोषणा के अनुसार कहां पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पटना में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 लाख दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही बिहार के लखीसराय जिले के स्थापना दिवस मनाया गया। लखीसराय जिले की स्थापना कब किया गया था? तो 1994 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम पूरा होते ही राज्य में चकबंदी कराने की तैयारी कर ली है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार राज्य ने चकबंदी कराने की तैयारी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों टोटल 13 जिले में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस सर्जन एवं पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर को हाल ही में विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी रविंद्र नारायण सिंह को विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कार्यकाल खोला जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंगेर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में बहुप्रतीक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से किसके बीच सफल स्पीड ट्रायल किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी जयनगर से कुर्था के बीच सफल ट्रायल जो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 लाख छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी दरभंगा और सुपौल जिला में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल में बिहार सरकार ने हिंदी से भी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने विभूतियों के नाम की घोषणा किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले से लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत की गई? यानी लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत किस जिले से की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी मोतिहारी जिले से। तो आंसर इसका जो कि डी करेक्ट हो जाएगा, मोतिहारी जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार किस जिले में कैंसर मरीजों के लिए होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की सुविधा शुरू की गई? बिहार किस जिले में कैंसर मरीजों के लिए होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की सुविधा शुरू की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 5 विधानसभा क्षेत्र में जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। कितने विधानसभा में? तो 5 विधानसभा में जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय नागर विमान मंत्रालय ने बिहार के जिले के सवैया हवाई अड्डे को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी पूरे देश का आम नागरिक में शामिल किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी गोपालगंज जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 किलोमीटर को जो कि ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीन फील्ड टाउनशिप
योजना की शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट, बिहार यानी बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित की जाएगी। दोस्तों ये जो कि गलत लिखा हुआ है, यानी बिहार होना चाहिए। बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 40, टोटल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्टेशन पूर्ण विकास परियोजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों टोटल 5। कितने, तो टोटल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार किस वर्ष के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार टैब या अन्य गैजेट देगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 9 से 12वीं क्लास के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई करने के लिए टैब या अन्य गैजेट देगी। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपए अनुदान देगी। तो एम्बुलेंस की खरीद पर दोस्तों सरकार जो है 2 लाख रुपए की अनुदान देगी। तो आंसर बी हो जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 200 नंबर, हाल ही में कब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवास मोर्चा का छठा स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है छठा स्थापना दिवस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 जुलाई 2021 को, यानी जो जीतन राम मांझी का छठा दिवस मनाया गया था 24 जुलाई 2021 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए और आप लोग अपना लक्ष्य जरूर पूरा कीजिएगा। 2000 जो कि लाइक का लक्ष्य है और सिर्फ 1000 सब्सक्राइब का लक्ष्य है दोस्तों, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। तो आप लोग इस लक्ष्य को जरूर पूरा कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी न्यू बुक बिहार संबंधित आए उस सबसे पहले आप लोग को मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो बिहार सरकार ने दोस्तों ये MSTC लिमिटेड के साथ जो कि समझौता किया है। किसके साथ, तो MSTC लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि व 3D तकनीकी से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना शुरू हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी एम्स पटना में जो कि 3D तकनीकी से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 5 साल में कितने बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं। तो दोस्तों बिहार में जो कि 22.09% जो कि कुपोषण होने का लक्ष्य मिले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस नदी पर प्रत्येक जल 40 किमी में एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है। बिहार में किस नदी पर प्रत्येक 40 किमी में एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को कितने रुपये मुआवजा देने की घोषणा किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किनके द्वारा किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पटना कॉलेज के मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर, पटना कॉलेज के मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.80 लाख रुपए की निकासी की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार जिले में। तो आंसर ये हो जाएगा बिहार जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी गुजरात जिला, गुजरात जो कि हो जाएगा। पहले बोला है कि पटना कॉलेज की मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.80 लाख रुपए की निकासी की गई। तो ये गुजरात संबंधित थे। तो आंसर इसका सी हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 27,050 करोड़ रुपए का जो कि अनुपूरक बजट पेश किया है। कितना, तो 27,050 करोड़ रुपए का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों टोटल 400 करोड़ रुपए की प्रस्ताव पारित किया है। कितना, तो 400 करोड़ रुपए का
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पेश किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिहार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने इस संबंधन जो ऐप है, इस संबंधन पोर्टल जो है, बताया कि वर्तमान बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है वो विजय चौधरी है। कौन है? तो विजय चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार किस जिले के निवासी रमन राज का चयन 19वीं फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भागलपुर जिले के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय जो है दोस्तों, ये बिहार के पटना जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकलन के लेखक कौन है? यानी उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प का लेखक कौन है? तो इसका आंसर डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव हो जाएगा, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अब बिहार किस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषय में पढ़ाई होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषय में पढ़ाई होगी। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार किस जिले ने निवासी व CRPF सेकेंड कमांडेंट कुमार मैंग को राष्ट्रपति गैलेटरी अवार्ड से कोलकाता में नवाजा गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी दरभंगा जिले के निवासी CRPF सेकेंड कमांडेंट कुमार मैंग को राष्ट्रपति गैलेटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहाँ? तो कोलकाता में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है। ये बिहार किस जिले के निवासी है? तो चंद्र प्रसाद सिंह दोस्तों 21 जिले के निवासी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा जिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए कितना नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है? तो मुखिया पद के लिए दोस्तों टोटल जो है यानी 1000 रुपये की जो कि नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, फगू चौहान जो कि राज्यपाल है, और जगदीप धनखड़ के द्वारा जो कि विमोचन किया जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा, फगू चौहान और जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में औरंगाबाद पुलिस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए। वर्तमान में बिहार कितने पुलिस ऑफ सेफ्टी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, टोटल 3 जो कि टोटल 3 जो है पुलिस ऑफ सेफ्टी है। कितने? तो टोटल 3 पुलिस ऑफ सेफ्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में घोषणा के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्यों करने वाले बिहार कितने जिलों में 34 स्वास्थ्य केंद्र पुरस्कृत होंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, टोटल 11 जिले में 34 स्वास्थ्य केंद्र जो कि पुरस्कृत होंगे। तो आंसर ये हो जाएगा 11 जिला। नेक्स्ट, बिहार किस पूर्वोत्तर जिले में हाल ही में संघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया? तो आंसर पूर्णिया जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार का नया स्थान क्या है? तो SDG इंडिया इंडेक्स में दोस्तों बिहार का जो स्थान है यानी सबसे अंतिम स्थान है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू की गई मोबाइल ऐप का नाम क्या है? यानी बस पास की ऑनलाइन बुकिंग के लिए जो मोबाइल ऐप शुरू किया गया है उसका नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी चलो ऐप इसका जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार अवैध खनन में लिफ्ट वाहनों के जुर्माना के रूप में कितने धनराशि अदा करनी होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी टोटल 4 लाख रुपए की जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उदय योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए कितने राशि की वृद्धि को मंजूरी मिली है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, टोटल जो है 918 करोड़ 58 लाख रुपए की
जो कि मंजूरी मिली है कितने, तो 918 करोड़ 58 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार अब जो कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे के जन्म पर चिकित्सा खर्च वहन करेगी, या कितने बच्चों का मान है, तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। कितना, तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार किस अस्पताल में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्स पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बिहार का पहला जिला बन गया जहां हाइड्रोपोनिक्स खेती शुरू किया गया है, तो बिहार का पहला जो जिला बना है जहां हाइड्रोपोनिक्स खेती शुरू हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सहरसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी उपरोक्त सभी मुजफ्फरपुर, नालंदा, वैशाली, अरवल और जहानाबाद, ये सभी जिला को जो कि नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक आंकड़े के मुताबिक मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है, तो मशरूम उत्पादन के मामले में दोस्तों बिहार का जो स्थान है प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 13 जिलों को बनाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है, तो आंसर बी हो जाएगा 13 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर हाल ही में बिहार सदन का उद्घाटन किया है, तो नीतीश कुमार दोस्तों ये जो है दिल्ली में बिहार सदन का उद्घाटन किया है। कहाँ, तो दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हाल में बिहार सरकार ने एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी आदि की पदों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों टोटल 35% आरक्षण देगा। कितना, यानी महिलाओं को 35% आरक्षण देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी राम संजीवन ठाकुर को जो कि निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दिलीप कुमार को मैथिली शरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे ने अधिक राजस्व देने वाले टॉप 10 स्टेशनों की सूची जारी की है। इस सूची में सबसे अंतिम जिला कौन है, तो इस सूची में सबसे अंतिम जिला यानी बेगूसराय है। नेक्स्ट, किस मद से बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व खर्च किया गया है, यानी किस मद से बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व खर्च किया गया है, तो इसका आंसर सामाजिक सेवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत अब बिहार में आम, अमरूद, पपीता, केला की खेती करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई एश से बनी ईंटों का उपयोग करने का निर्देश दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यास तूफान से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कितने प्रखंडों के किसानों को मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 141 किसानों को यानी 141 प्रखंड के किसानों को मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार मद्य निषेध इकाई फार्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा एक माह में 15,000 लीटर शराब मुक्त यानी 15,000 लीटर शराब जब्त किए जाने पर कितना अंक मिलेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 25 अंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। इस सूची में भागलपुर का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल में बिहार में कोरोना से जान गंवा चुके लोगों की आत्मा की शांति के लिए सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैनिक जागरण ने कोरोना से जान गंवाए लोगों के लिए सर्वधर्म प्रार्थना का शुरुआत किया है। किसने, तो दैनिक जागरण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 जून 2021 को बिहार के किस महान नेता को 134वीं जयंती मनाई गई,
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का 134वीं जयंती मनाया गया। नेक्स्ट, शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कितने जगह पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड निर्माण का काम शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी टोटल 10 जगह पर। कितनी जगह पर? तो टोटल 10 जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बिहार में ज़मीन के हर प्लांट का अपना आधार नंबर दिया जाएगा, इसकी शुरुआत किस जिले में की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी इसकी शुरुआत शेखपुरा जिले से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ देने का घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 लाख रुपये तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के बेऊर जिले में बंद कितने कैदियों का जमानत पर रिहा किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 702 कैदियों को, यानी 702 कैदी को बेऊर जिले में जो कि जमानत पर रिहा कर दिया गया है। तो आंसर 702 कैदी हो जाएगा। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 19.5% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही बिहार में कितने द्वारा यानी किनके द्वारा मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही बिहार किस टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस यानी 5 जून को मनाया गया, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी जयप्रकाश नारायण संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में भागलपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम जो कि भेजे गए जर्दालू आम की जीआई टैग कब मिला था यानी कब मिला था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2018 में मिला था। तो आंसर बी हो जाएगा 2018। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों के मामले में बिहार का स्थान कितना है? तो कुपोषित बच्चे में जो बिहार का स्थान है यानी दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल आगामी किस दिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का 74वां जन्मदिन यानी सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 11 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री यानी शहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार किस जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कह गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी किशनगंज जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो दोस्तों चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो कि किस जिले में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी रोहतास जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया? तो इसका आंसर जहानाबाद हो जाएगा। यानी जहानाबाद जो है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जो कि जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में बिहार के मुजफ्फरपुर से लंदन लीची निर्यात किए जाने पर कितने किसानों को सम्मानित किया गया है? तो टोटल 4 किसानों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 8 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कितने एजेंडों पर मुहर लगा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मोहरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में बिहार सरकार ने इको फ्रेंडली यानी CNG बस सेवा की शुरुआत कहाँ से करने जा रही है? तो आंसर हो जाएगा यानी पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसने लिखा? तो आंसर हो जाएगा यानी विजय कुमार चौधरी ने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार युवा परिषद द्वारा कौन सा सत्याग्रह किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जल सत्याग्रह किया गया था। तो आंसर ए हो जाएगा जल सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रकाशित 1232 के मी द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों को यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो लेखक है वो विनोद कपारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले में अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर कितना जुर्माना का प्रावधान किया है?
तो खुले में जो कूड़ा कचरा जलाएगा उसका जो जुर्माना लगाया जाएगा कितना का, तो इसका जो आंसर है दोस्तों यानी 5,000 रुपया या तो 25,000 रुपया, यानी दोनों में से कोई एक जुर्माना जो कि लगाया जाएगा, या तो 5,000 रुपया या तो 25,000 रुपया है। तो इसका आंसर डी जो कि करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में बिहार के जिले में स्थित एक मदरसे में विस्फोट होने के बाद अब जांच का जिम्मा बिहार आतंकवाद निरोध दस्ते को सौंप दिया गया है। तो ये किस जिला में जो कि मदरसे में विस्फोट हुआ था दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बांका जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया है जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंटी या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक जो कि 2021 में पारित हुआ है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री में बिहार किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तारकिशोर प्रसाद को जो कि नियुक्त किया है। तो आंसर बी हो जाएगा तारकिशोर प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार से बहरीन के लिए किस प्रजाति के आम का निर्यात किया गया है, यानी बिहार से बहरीन के लिए किस प्रजाति का आम निर्यात किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जर्दालू आम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार की किस पड़ोसी राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी उत्तर प्रदेश ने। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि साइकिल गर्ल्स के नाम से मशहूर ज्योति के पिता का हाल ही में देहांत हो गया, वो किस जिले के रहने वाली है। तो दोस्तों ये जो है ये दरभंगा जिले के रहने वाली है। नेक्स्ट, हाल ही में NHPC ने 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य के जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के आयात और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बिहार जिला यानी बिहार राज्य। बोला कौन सा राज्य, तो बिहार राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में RTI की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 वर्ष में बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों को कोविड इलाज हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी टोटल यानी 19 लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत जो कि इलाज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में कोरोना के नियमों को उल्लंघन करने पर हाल ही में बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर करीब 10 लाख का जुर्माना और 3 साल का सज़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बहरीन में जो कि मोहम्मद खालिद पर 10 लाख का जुर्माना और 3 साल का जेल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वालों की पहचान और टीकाकरण का जिम्मा किसे सौंप दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी टास्क फोर्स को सौंप दिया है। तो आंसर ये हो जाएगा टास्क फोर्स। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कब से मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका जो कि शुभारंभ किया है, यानी मिशन जो है 6 माह 6 करोड़ टीका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो है यानी 21 जून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 लाख रुपया कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा जारी जनवरी मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बलात्कार के मामलों में कौन सा जिला टॉप पर है। तो बलात्कार के मामले में बिहार का दोस्तों ये पूर्णिया जिला जो कि टॉप पर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत जो कि 25 जून 2021 से की जा रही है। इस वैक्सीन का निर्माता देश कौन है। तो स्पुतनिक जो है दोस्तों ये रूस बना रहा है। कौन सा देश, तो रूस बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना को जो कि प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के चनपटिया मॉडल को भूटान से हर महीने 100 टन प्रेशर कुकर सप्लाई का ऑर्डर मिला है। चनपटिया मॉडल का संबंध बिहार किस जिले से है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बेतिया जिला से जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण में बेतिया जो स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यानी बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की सेवा में कितने माह का विस्तार किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी टोटल 3 माह हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में किस देश के नागरिकों को कोरोना का टीकाकरण नहीं लगाया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों को कोरोना टीका नहीं लगाया जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा बांग्लादेश और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? तो ड्राइविंग स्कूल जो है दोस्तों टोटल 76 खोले जाएंगे। तो आंसर 76 हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों टोटल 20 मेगावाट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना हाईकोर्ट के हाल ही में निर्णय के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के काल में कितने बार अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों नहीं टोटल 1 ही बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार किस जंक्शन पर ट्रेवल डैश की शुरुआत की गई है? किस जंक्शन पर ट्रेवल डैश की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार के पटना जंक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस कर्मियों को फिट बनाने की योजना तैयार की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार सरकार ने। नेक्स्ट, जीएसटी यानी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री समिति में बिहार किस राजनेता को सदस्य के तौर पर शामिल किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तारकिशोर प्रसाद को शामिल किया है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक बन गए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी पवन कुमार जायसवाल बन गए। नेक्स्ट, हाल ही में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के किस कुलपति को बिहार राज्य का उच्चतर शिक्षा परिषद की गुणवत्ता आश्वासन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरेंद्र प्रसाद सिंह को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार किस जिले के 3 युवाओं यानी छात्रों ने 5 दिन में माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है फतह पाया है? यह चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यानी 3 जो छात्र था युवा ये 5 दिन में माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर फतह पाया है। यह चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ बोला किस राज्य में, तो जो कि इसका नालंदा जिला दिया हुआ है दोस्तों। ये नालंदा जिला होना चाहिए, बोला किस राज्य में, जो कि ये चोटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये लोग जो थे 3 छात्र ये नालंदा जिले के छात्र थे। कहाँ के? ये बिहार के नालंदा जिले के छात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा किया गया। पुरस्कार की इस सूची में बिहार के कितने स्मार्ट शहर शामिल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार के यानी एक भी जो कि स्मार्ट शहर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस जिले के बंदियों के हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की घोषणा किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी दरभंगा मंडल कारा को। यानी बोला है कि हाल ही में जेल के बंदियों के हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की घोषणा किया गया है। तो दरभंगा मंडल कारा में यानी दरभंगा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत सीट जो कि आरक्षित की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों टोटल 33% जो सीट है वो इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज में आरक्षित की गई है। तो आंसर 33% हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति दी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इन टोटल गया जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रहे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन हाल ही में हो गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किस जिला के थे? तो ये कहलगांव जिले के थे। तो आंसर सी हो जाएगा कहलगांव। दोस्तों इस वीडियो को जो लास्ट क्वेश्चन है यानी 300 नंबर क्वेश्चन कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा फरवरी 2021 में जारी किए गए डाटा के अनुसार बिहार में बेरोजगार दर कितनी रह गई है? तो बिहार में जो बेरोजगार दर है दोस्तों कितना % है? तो आंसर 11.5% जो कि बिहार में बेरोजगार दर है। दोस्तों नेक्स्ट जो है
400 प्लस ऑब्जेक्टिव जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 438 क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हम लोग 300 क्वेश्चन देखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में 438 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव का देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए और जो लक्ष्य है दोस्तों 1000 सब्सक्राइब का और 2000 लाइक का, इस लक्ष्य को आप लोग ज़रूर पूरा कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपना राय जो कमेंट में देना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।